नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज खुश रहने के लिए टैरो हमें क्या बताना चाहते हैं। तो ये जो मैं एनर्जी इस समय पिक कर रही हूँ वो ऐसी है कि जहाँ पे आप इस इंसान से और ये इंसान भी आपसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग डीप कनेक्शन फील करते हैं। बहुत सारा कंफ्यूजन है, अनसर्टनिटी है, चीज़ें क्लियर नहीं है आप दोनों के बीच में, और कुछ सडन शिफ्ट्स हुए हैं। सडनली शायद बात होना बंद हो गई, कोई रीज़न भी नहीं, शायद आपको पता समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हुआ ऐसे। पर ये इंसान अभी भी आपसे बॉन्ड फील करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है या नो कांटेक्ट आया है, ये एक एंडिंग नहीं है मेरे हिसाब से। ये कोई चीज़ें हैं जो कोई पुराने पैटर्न्स हैं, उनको काइंड ऑफ ख़त्म करने के लिए एक नो कांटेक्ट आया है। कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट लेके आएगा ये आपके कनेक्शन में, ऐसा मुझे फील हो रहा है। यहाँ पे मुझे पोटेंशियल दिखता है एक दोबारा से इस कनेक्शन को शुरू करने का, दोबारा से चीज़ें ठीक होने का। सो चलिए देखते हैं कि इस समय आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस नो कांटेक्ट के दौरान। मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं इस नो कांटेक्ट के दौरान। नाइट ऑफ कप्स, ये बहुत ही एक लविंग एनर्जी है। वो सोच रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, एक प्यार का ऑफर लेके आने के लिए, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ टाइमिंग का चक्कर है। टाइम इज इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, डिवाइन टाइमिंग। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, आपके आपसे प्यार बहुत है उनको। क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे बहुत इमोशनल होता है इंसान, बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि या तो आप या आपके इंसान बहुत ऑब्सेस कर रहे हैं इस सिचुएशन में या एक दूसरे को लेके। अगर आप यहाँ देखें तो ये क्वीन जो है ये कंटिन्यूसली इस कप की तरफ देख रही है, जैसे ऑब्सेस्ड है किसी चीज़ से। ओके, एक और कार्ड लेंगे, 9 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है ये इस समय अपने करियर पे बहुत फोकस्ड हो, जिसकी वजह से ये जो डिस्टेंस है ये उसको मैनेज कर पा रहे हैं। सो ये जो भी पर्सन है आपके, ये आपकी तरफ बहुत ही एक इमोशनल रोमांटिकली एक फीलिंग है इनकी इस समय। हो सकता है आपसे रिकनेक्ट करना चाह रहे हो, जैसे कि ये आप नाइट ऑफ कप्स में देख सकते हैं, ये ऑफर लेके आ रहे हैं। तो एक रिकनेक्ट करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं आपको किसी तरीके से, पर थोड़ा सा कॉन्शियस है, इसलिए अपना टाइम ले रहे हैं। ये आपको एक बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग इंसान की तरह देखते हैं। समबडी जो बहुत कंपैशनेट है, दूसरों के बात समझता है, सुनता है, उस तरह का इंसान। आप इनके दिल में एक बहुत स्पेशल प्लेस होल्ड करते हैं। आपको एडमायर कर रहे हैं ये, चाहे दूर से ही कर रहे हो, पर एक बहुत रिस्पेक्टफुल एनर्जी है आपके लिए। आपको एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह भी देखते हैं ये। ऐसे है जैसे आप खुद में बहुत एक कंप्लीट एनर्जी है, इस तरह से आपको देखते हैं, पर आपकी तरफ बहुत लविंग, एक रोमांटिक एडमिरेशन वाली फीलिंग होल्ड करते हैं। वो बहुत ज़्यादा, आई वुड से, कि आपके लिए आपकी तरफ ड्रॉन है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर थोड़ा सा हेजिटेशन है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या इनके दिमाग में चल रहा है। ये तो इनके दिल में चल रहा है, इनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन। इनको लगता है आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या कोई आप में से ट्रैवल कर रहा हो, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। पर इनके दिमाग में आपके लिए चल रहा है कि इनको आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर ये चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ क्रिएट करें तो इनको स्टैंड लेना ज़रूरी है। कोई चीज़ें हैं जो इनको फाइट बैक करनी पड़ेंगी।
हो सकता है आपने कोई चीज़ पे एक दिमाग बना लिया हो और आप इनको बोल रहे हो कि ये ऐसे होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। इनको लग रहा है कि इनको अगर ये कनेक्शन मैनिफेस्ट करना है तो इनको इसके लिए एक स्टैंड लेना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इनको चैलेंज्ड फील कर रहे हैं यहाँ पे इस समय, पर इनको पता है कि अगर इनको ये चीज़ चाहिए, ये रिलेशनशिप चाहिए, तो इनको लड़ाई ये लड़नी पड़ेगी। इट विल नॉट बी ईजी, आसान नहीं होगा ये, पर लड़नी पड़ेगी। कुछ केसेस में अगेन जैसे इनको समझ आ रहा है कि आप अपनी जगह पे अड़े हुए हो, आप जो भी चाह रहे हो या जो भी आपने इनको बोला है कि ऐसा चाहिए, आप उससे टस से मस नहीं हो रहे हो। इनको लगता है कि इनको लीड लेनी पड़ेगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज अ वेरी एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, तो इसलिए इनको ये लग रहा है कि कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, पर ये ना अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे कोई एक्शन लेना चाहते हैं। थोड़ा सा ईगो यहाँ पे बीच में आ सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस आउट हो सकती हैं चीज़ें, पर ये मेंटली भी कॉन्स्टेंटली विजुअलाइज कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। कुछ कहीं ना कहीं प्लानिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग भी चल रही है कि ये चीज़ कैसे मैं हाउ कैन आई मेक इट हैपन, कैसे करूँ इस चीज़ को, कोई तो तरीका होगा। कुछ लोगों के लिए आई फील कि ये सोच रहे हैं कि आपको कैसे इन्फ्लुएंस या इम्प्रेस किया जा सके, ताकि आप जो ये कहें वो कर दो, या जो भी मतलब आप इनकी बात मान जाओ, किसी तरह से कोई मिड ग्राउंड पे आ जाओ। आप अगर कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाए, बेसिकली इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। पर इनको ऐसा लगता है दिमाग में कि ये वर्थ फाइटिंग फॉर है, इजी नहीं होगा, इसमें मुझे लड़ाई करनी पड़ेगी। पर जिस तरह का फोकस, जिस तरह का पैशन उनको है यहाँ पे, वो कुछ ना कुछ दोबारा कांटेक्ट करने के लिए एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं उनके थॉट प्रोसेस में। लेट्स सी ये आपके साथ किस तरह का कनेक्शन फील करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके साथ किस तरह का कनेक्शन फील करते हैं। 4 of Cups, 10 of Wands, 4 of Wands, जस्टिस ओवरऑल एनर्जी है। ओके, देखिए आई डोंट नो कि इन जनरल ये लाइफ में कैसा फील कर रहे थे जब आपसे नहीं मिले थे उससे पहले, पर मेरे हिसाब से कहीं इमोशनली नम फील कर रहे थे, डिसकनेक्टेड, डिसअपॉइंटेड। अभी इस समय वो कहीं एक सेंस ऑफ रिग्रेट हो सकता है, गिल्ट हो सकता है, क्योंकि कोई हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटी बीच में आई हो जो इन्होंने मिस कर दी हो। इनको मालूम है कि ये बहुत स्पेशल कनेक्शन है, इट्स नॉट दैट कि इनको पता नहीं है ये चीज़, बट कहीं एक इमोशनल स्टैग्नेशन है यहाँ। जैसे मतलब बस आप फंसे हुए हो एक चीज़ में, इमोशनली आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, बढ़ना चाहते हो, और उस वजह से एक मतलब खींचतान चल रही है दिल और दिमाग के बीच में, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा एक हैवीनेस फील हो रही है, आप बर्डन फील कर रहे हो, ये ओवरवेलमिंग हो रहा है आपके लिए। एक जैसे आप कभी इस कनेक्शन को एक इमोशनल प्रेशर की तरह देख रहे हो, तो हो सकता है कुछ प्रेशर फील हो रहा है इमोशनली इनको, पर वो सब कुछ है, बट उसके बावजूद भी ये जो 4 of Wands है यहाँ पे, ये ये एक मीनिंगफुल सोल कनेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करता है। तो इनको लगता है कि आप दोनों, ये ट्विन फ्लेम एनर्जी भी डिपिक्ट करता है। तो अगर आपके पर्सन इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं ट्विन फ्लेम या सोलमेट, तो उस तरह से इस कनेक्शन को देखते हैं। अदरवाइज वो इसको देखते हैं एक डीप मीनिंगफुल कनेक्शन है, जहाँ पे
जो इनके लिए लाइफ में सेलिब्रेशन लेके आता है, खुशी लेके आता है, एक इमोशनल हार्मनी लेके आता है, जहाँ ग्रोथ है, खुशी मिलती है इनको। सो एक डीप मीनिंगफुल कनेक्शन की तरह इस कनेक्शन को ये देखते हैं। ये आपको क्या कहना चाहेंगे इस समय, देखते हैं आपके पर्सन इस समय आपको क्या बताना चाहेंगे। लेट्स सी। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, एम्प्रेस, 6 ऑफ सॉर्ड्स ओवरऑल एनर्जी है। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं डेफिनेटली, मुझे ऐसा तो फील हो ही रहा है यहाँ पे, बट ये आपको बहुत ही एक खूबसूरत नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी की तरह देखते हैं। हो सकता है कुछ कहीं ये किसी चीज़ से भागने की कोशिश करते रहे हैं इन द पास्ट। ये आपको बताना चाहेंगे कि ये आपको स्टॉक तो कर ही रहे हैं, इनको बहुत क्यूरोसिटी है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या आप अभी क्या कर रहे हो इस समय। एक डिज़ायर है कम्युनिकेट करने की, बातचीत करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अपने आप को रोक के रखा हुआ है, क्योंकि कहीं किसी तरह का कोई फियर भी है, एक फियरफुल एनर्जी है, फियर ऑफ आप कैसे रिएक्ट करोगे, उस वजह से अपने आप को कहीं ना कहीं रोक के रख रहे हैं। बट इनको ये बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी हो रही है कि आप इनका वेट कर रहे हो, आप मूव ऑन कर गए हो, क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत कुछ है जो शायद आपको बोलना चाहते हैं, अंदर बहुत कुछ दबा के बैठे हैं, बट हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की, अवॉइड कर रहे हैं। हो सकता है आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हो, कोई ऐसी चीज़ करी हो जो आपसे छुपाई हो पास्ट में, या अभी कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपसे कन्फेस करना चाहते हैं उस चीज़ को। कई बार हो सकता है अपने इमोशंस हाइड किए हों, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। और जो भी कुछ हुआ है उसकी वजह से एक अनईजीनेस हो रही है इनको मालूम है कि मैंने चीज़ें गड़बड़ करी हैं और अब मुझे नहीं मालूम है कि मैं इसको कैसे सॉर्ट आउट करूँ, इसको कैसे फेस करूँ, कैसे आगे जाऊँ। बट देन साथ में वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो, आप बहुत कीमती हो इनके लिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एक नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी होती है एम्प्रेस की। आपको बहुत डीपली एडमायर करते हैं आप। एक रियलाइजेशन कहीं दिल में ये भी है कि शायद वो आपको डिज़र्व ही नहीं करते, जिस तरह के इंसान आप हो और जो इन्होंने किया है यहाँ पे आपके साथ, फुल्ली ये आपको डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि आपको इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया है यहाँ पे। देयर इज़ डेफिनेटली लव है, अट्रैक्शन है, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, सब कुछ है। इनको ऐसा लगता है, ये आपको ये बताना चाहेंगे कि यू आर द वन फॉर देम, यू आर द वन जिसके लिए ये हर समय सोचते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके बारे में आपको, आप पे आंखें तो इन्होंने रखी हुई हैं, इज़ व्हाट आई सी हियर। इन्होंने कुछ ना कुछ झूठ बोला है, कुछ छुपाया है आपसे, और वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। चलिए देखते हैं ये चुप क्यों है, क्या चीज़ है जो इनको रोक के रखी है, क्या चीज़ है जो इनको रोक के रखा हुआ है जिसने। 8 ऑफ सॉर्ड्स, डेविल, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो कहीं ना कहीं एक 8 ऑफ सॉर्ड्स, जब आप कहीं स्टक फील करते हो किसी सिचुएशन में, आप क्योंकि आपको लगता है कि मैं कुछ भी एक्शन लूँगा या लूँगी तो मैं वहाँ फंसने की एक चांस है, तो आप फंसा हुआ फील करते हो, आप कोई एक्शन लेना नहीं चाहते हो। तो कहीं ना कहीं आपके फियर्स, डाउट्स, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, वो सारे सवाल आपको फंसा के रखते हैं एक चीज़ में, एक सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन आप अपने ऊपर लगा देते हो। कुछ अनहेल्दी पैटर्न्स जो फियर, ईगो, अगेन फियर तो है ही,
कोई और सिचुएशंस भी हो सकती हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि डेविल वो भी लेके आता है साथ में। पर एक कंट्रोल कहीं है जो वो चाह रहे हैं यहाँ पे करना, जिसकी वजह से ये साइलेंस है। ऑल्सो अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स जब आप जगल कर रहे होते हो सकता है अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स है। इन्होंने पूरी तरह से डिसाइड नहीं किया है कि एक्ट कैसे करना है इनको, और कैसे इमोशनली बैलेंस कैसे करें, प्रैक्टिकली लाइफ में क्या हो रहा है उसको कैसे बैलेंस करें, उस सब के चक्कर में ये थोड़ा सा खींचतान चल रही है इनके दिमाग में और दिल में। चलिए देखते हैं कि क्या ये आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन इनको कांटेक्ट करेंगे। हैंडमैन, जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मेरे हिसाब से इस समय थोड़ा सा पॉज के मोड में है ये कनेक्शन, ये सिचुएशन, वो खुद। हैंगमैन इज जब आप बिल्कुल एक जगह पे खड़े होते हो, आप कोई एक्शन नहीं लेते हो, बट ये टाइम वो ले रहे हैं जब वो एक अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, एक दूसरा पर्सपेक्टिव। हो सकता है कि ये जो डिस्कनेक्ट आपके बीच में इस समय है वो इनको टाइम दे रहा है अंडरस्टैंड करने के लिए कि चाहते क्या है लाइफ में अपनी। जजमेंट इज अबाउट अवेकनिंग, इट इज अबाउट रिसरेक्शन, दोबारा से शुरू करना कई बार। सो इट्स लाइक चीज़ें ठीक करना चाहते हो आप, उस चीज़ के बारे में आपको अवेकनिंग हो रही है, रियलाइजेशन हो रही है। हो सकता है इन्होंने कुछ आई डोंट नो इफ यू हर्ड इट, दैट्स लाइक अ साइन फॉर मी। सो कहीं कुछ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है कहीं कोई माफ़ी मांगने के बारे में भी सोच रहे हो चीज़ें ठीक करने के लिए इनको, क्योंकि रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलती की है यहाँ पे। एक रिकनेक्शन, यस। किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन स्टेबिलिटी आपको ऑफर करना चाहते हैं, जो भी कंसिस्टेंसी आप चाह रहे थे या कमिटमेंट आप चाह रहे थे किसी तरह की चीज़ों को ठीक करना। डेफिनेटली आई फील के रिकनेक्शन होगा, करना चाहते हैं, दे विल रीच आउट, पर ये बहुत जल्दी नहीं होगा। मतलब ये इंसान ना कुछ थोड़ा स्लो चलने वाला है, सोच के करूँगा, सोच के करूँगी, अभी देखते हैं, पहले मैं इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लूँ, मैं प्लान कर लूँ। रशिंग एनर्जी नहीं है। तो रिकनेक्शन डेफिनेटली होगा, बट ऐसा नहीं है कि ये इंसान एक सेकंड में डिसाइड करके आ जाएंगे, ये टाइम लेंगे, बट एक रिकनेक्शन ज़रूर होगा। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।